नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, केवल और केवल एक बयान मार्केट में तूफानी तेजी, एक एक करके डिटेल शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। आज हमने इतना बड़ा जो फॉल देखा है ना ग्लोबल मार्केट्स में, स्पेशली इंडिया और एशियन मार्केट्स में, वो केवल एक बयान की वजह से था। और वो बयान था प्रेसिडेंट ट्रंप का संडे को। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे में अगर ईरान ने पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन नहीं किया तो उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अटैक करेंगे। और केवल अटैक नहीं होगा, वो उड़ा देंगे हम। उन्होंने कहा शुरुआत होगी सबसे बड़े पावर प्लांट के साथ। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान थे, जिसके बाद बाजार नर्वस हो गया होगा, क्योंकि मार्केट बंद था संडे। लेकिन ऑब्वियस है, परेशान तो हुआ ही होगा। ईरान ने रिटेलिएट किया। ईरान ने कहा कि अगर हमारे किसी भी किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्लांट के अटैक होता है तो हम डबल पावर से रिटेलिएट करेंगे। तो ये तो और मामला बिगड़ गया, ये तो जंग की तरफ जा रहे हैं हम, और ज्यादा एस्केलेट होगा मैटर। यही बाजार ने सोचा। इसीलिए आज सुबह क्या हुआ आप सभी ने देखा, निफ्टी 500 पॉइंट के समथिंग टूटा, एशियन मार्केट्स तबाह हो गए, क्रूड ऑयल $113 प्रति बैरल चला गया, गोल्ड सिल्वर के प्राइस क्रैश हो गए और पूरे दिन हमने गिरावट देखी, क्योंकि भैया टेंशन का विषय था इतना बड़ा। ये सारी चीजें हम सभी ने देखी। लेकिन शाम 5 बजे प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बयान ही बदल दिए। 48 घंटे खत्म ही होने वाले थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैंने धमकी दी थी 48 घंटे वाला जो अल्टीमेटम था मेरा ईरान के लिए, वो काफी यूजफुल रहा। ईरान के साथ अमेरिका की जो बातचीत हुई है वो काफी यूजफुल और प्रोडक्टिव है। इसीलिए मैं अब 5 दिन और किसी भी तरीके का अटैक स्ट्राइक रोकता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 5 दिनों में यूएस और ईरान एक डील निकालेंगे, जिसमें हम दोनों मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे और पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। बस इतना बयान काफी था कि अमेरिका का बाजार, ग्लोबल मार्केट शूट कर गए। इसके बाद दोस्तों ईरान की तरफ से एक शॉकिंग बयान आता है। ईरान न्यूज मीडिया कहती है कि ईरान ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। इवन ईरान कह रहा है कि हमारी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कोई बात ही नहीं हुई। इवन डायरेक्ट टॉक तो छोड़ो, कोई मीडिएटर भी नहीं है बीच में जिसके द्वारा बात हुई हो, यानी थर्ड पर्सन के द्वारा। ये सब है ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका डर गया है उनके रिटेलिएशन से, इसलिए अब प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे बयान दे रहे हैं। अब सबसे रीसेंट बयान जो प्रेसिडेंट ट्रंप का आ रहा है, वहां पे वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि वो और अतुल्ला मी एंड अयातुल्ला ट्रंप हिंट्स जॉइंट कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आफ्टर पोटेंशियल ईरान डील। तो जॉइंट कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अब इनकी बातों में वन साइडेड बयानबाजी है या एक्चुअली में ईरान का कुछ कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें हमें वक्त बताएगा। लेकिन अभी हमें जो समझ में आ रहा है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी तरीके से लड़ाई खत्म करने के मूड में है। देखो ये बंदा अलग ही है भाई, ठीक है। इवन Iran's parliament speaker claims fake news is being used to influence oil prices। तो ईरान का पार्लियामेंट कह रहा है कि भैया ये गलत खबरें हैं, झूठी हैं, ऑयल प्राइस को कंट्रोल में लाने के लिए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। Iran's फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन कंफर्म्स नो डिस्कशन हेल्ड विद यूएस। अब ईरान अलग परेशानी में है। ईरान एक ही सफाई दे रहा है कि भैया हमारी कोई बात नहीं हुई, हमारी कोई बात नहीं हुई। और मार्केट इसको अभी सीरियसली नहीं ले रहा। मार्केट केवल प्रेसिडेंट ट्रंप की बातों को सीरियसली ले रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली में है क्या। एक चीज तो क्लियर है, जब एक जंग करने वाला कह रहा है बात नहीं हुई, तो बात नहीं हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप झूठे आश्वासन दे रहे हैं, ये क्लियर दिख रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब अपनी तरफ से अप्रोच करें ईरान को और फिर ईरान अपनी शर्तें रख दे, वो एक अलग केस है। लेकिन अभी तक तो क्लियरिटी यही मिल रही है, जहां पे ईरान कह रहा है कोई बात नहीं हुई है और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं सब कुछ हो गया भैया, डील आने वाली है। Iran's foreign ministry spokesperson reports that friendly nations received message indicating US request for talks to end war. Iran did not respond. इवन ईरान ये तक कह रहा है कि यूएस का उनके पास रिक्वेस्ट आई है बातचीत करने के लिए, वॉर खत्म करने के लिए, लेकिन ईरान ने उस पर रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। ये सारे दावे ईरान कर रहा है। तो दोस्तों अभी कहना मुश्किल है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मजा पूरा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को। और लंका लगी पड़ी है हमारी आपकी, क्योंकि लॉस चल रहा है भाई।
हुआ क्या है, अमेरिका में डाउ इस समय 730 पॉइंट ऊपर है, कच्चा तेल $102 पे आ गया है, 9% नीचे है। गोल्ड सिल्वर जिनकी भयंकर पिटाई हुई थी सुबह, अभी वहां भी रिकवरी है। चांदी 2% नीचे रह गया है, इवन अभी थोड़ी देर पहले हरे निशान में चला गया था। और गोल्ड में भी 4% की गिरावट है। रिकवरी यहाँ भी आई है लेकिन दोबारा गिर गया है क्योंकि ईरान बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है। तो ये पूरा मैटर है दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी इस बीच में 800 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, लेकिन खुश होने से पहले ही ये तेजी खत्म ना हो जाए, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ईरान मानने को तैयार नहीं है। बट अगर यूएस तैयार हो गया है तो यूएस मना लेगा ईरान को। ईरान फर्स्ट अटैक तो कर नहीं रहा है, कर तो रिटेलिएट ही रहा है वो। तो अब यूएस अगर मानने को तैयार है तो फिर ईरान को मना लेगा, ना हमला इधर से होगा ना उधर से होगा, तो चीजें सही होने के चांसेस ज्यादा है। हो सकता है ईरान कुछ शर्तें रखें, उसको देखते हैं यूएस कैसे टैकल करता है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।